याकूब ने सुना कि लाबान के बेटे हर थे। याकूब ने हमारे पिता की सारी संपत्ति ले ली है और जो कुछ उसके पास है वह हमारे पिता की ही चीजों से पाया है। और याकूब ने देखा कि लाबान का उसके प्रति व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपने संबंधियों के पास लौट जा, और मैं तेरे साथ रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लेआ को मैदान में बुलाया जहां उसके झुंड थे। उसने उनसे कहा, मैं देखता हूं कि तुम्हारे पिता का व्यवहार मेरे प्रति पहले जैसा नहीं रहा, परंतु मेरे पिता का परमेश्वर मेरे साथ रहा है। तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की पूरी शक्ति से सेवा की है। फिर अभी तुम्हारे पिता ने मेरा धोखा दिया और मेरी मजदूरी 10 बार बदल दी, परंतु परमेश्वर ने उसे मुझे हानि पहुंचाने नहीं दिया। यदि वह कहता, चितकबरे तेरी मजदूरी होंगे, तो सारे झुंड चितकबरे बच जेते। और यदि वह कहता, धारीदार तेरी मजदूरी होंगे, तो सारे झुंड धारीदार बच जेते। इस प्रकार परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु ले लिए और मुझे दे दिए। प्रजनन के समय मैंने एक स्वप्न देखा, जिसमें मैंने देखा कि जो बकरे झुंड के साथ मिल रहे थे वे धारीदार, चितकबरे या धब्बेदार थे। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, याकूब। मैंने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, ऊपर देख कि जो बकरे झुंड के साथ मिल रहे हैं वे सब धारीदार, चितकबरे या धब्बेदार हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि लाबान तेरे साथ क्या कर रहा है। मैं बेतेल का परमेश्वर हूँ, जहाँ तूने स्तंभ का अभिषेक किया और मुझसे मन्नत मानी। अब इस देश को छोड़कर अपने जन्मभूमि लौट जा। तब राहेल और लेआ ने उत्तर दिया, क्या हमारे पिता की संपत्ति में हमारा कोई हिस्सा या विरासत बची है? क्या वह हमें परदेशी नहीं समझता? उसने हमें बेच भी दिया और हमारे लिए मिली कीमत को भी खर्च कर दिया। निश्चित ही जो संपत्ति परमेश्वर ने हमारे पिता से ले ली है वह हमारी और हमारे बच्चों की है। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वी कर। तब याकूब ने अपने बच्चों और अपनी पत्नियों को ऊँटों पर बैठाया और अपने सारे पशुओं और अपनी सारी कमाई को, जो उसने पद्दनराम में प्राप्त की थी, लेकर कनान देश में अपने पिता इसहाक के पास जाने के लिए चल पड़ा। जब लाबान अपनी भेड़ों की ऊन कतरने गया हुआ था, तब राहेल ने अपने पिता के घर के देवताओं को चुरा लिया और याकूब ने लाबान अरामी को धोखा दिया, क्योंकि उसने उसे यह नहीं बताया कि वह भाग रहा है। इस प्रकार वह अपने सब कुछ लेकर भाग गया, नदी पार करके गिलाद के पहाड़ी प्रदेश की ओर चला गया। तीसरे दिन लाबान को बताया गया कि याकूब भाग गया है। तब उसने अपने संबंधियों को साथ लिया और 7 दिन तक उसका पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी प्रदेश में उसे पकड़ लिया। तब परमेश्वर रात को स्वप्न में लाबान अरामी के पास आया और उससे कहा, सावधान रह, तू याकूब से नकवाली बात कहना और अनबुरी। याकूब ने गिलाद के पहाड़ी प्रदेश में अपना तंबू लगाया था और लाबान ने भी अपने संबंधियों के साथ वहीं डेरा डाला। तब लाबान ने याकूब से कहा, तूने यह क्या किया? तूने मुझे धोखा दिया और मेरी बेटियों को युद्ध के बंदियों की तरह ले गया।
तू चुपचाप क्यों भाग गया और मुझे धोखा क्यों दिया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया ताकि मैं तुझे आनंद और गीत दफोर वीणा के साथ विदा करता? तूने मुझे अपने पोतों और बेटियों को चूमकर विदा करने का भी अवसर नहीं दिया। तूने मूर्खता की है। मेरे पास तुझे हानि पहुंचाने की शक्ति है, परंतु पिछली रात तेरे पिता के परमेश्वर ने मुझसे कहा, सावधान रह, तू याकूब से नखवाली बात कहना और बुरी। अब तू इसलिए चला गया क्योंकि तू अपने पिता के घर को तरसता था, पर तूने मेरे देवताओं को क्यों चुराया? याकूब ने उत्तर दिया, मैं डर गया था, क्योंकि मुझे लगा कि तू अपनी बेटियों को मुझसे बलपूर्वक छीन लेगा। पर यदि किसी के पास तेरे देवता मिले तो वह जीवित न रहे। हमारे संबंधियों के सामने देख ले कि तेरी कोई वस्तु मेरे पास है या नहीं, और यदि हो तो ले ले। याकूब नहीं जानता था कि राहेल ने उन्हें चुराया है। तब लाबान याकूब के तंबू, लिया के तंबू और दोनों दासियों के तंबू में गया, पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर वह राहेल के तंबू में गया। राहेल ने उन देवताओं को ऊंट की काठी में रखकर उन पर बैठ गई। लाबान ने तंबू में सब कुछ खोजा, पर कुछ नहीं पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, है मेरे स्वामी, क्रोधन करें कि मैं आपके सामने उठा नहीं सकती, क्योंकि मुझे स्त्री धर्म है। इस प्रकार उसने खोजा, पर देवता नहीं मिले। तब याकूब क्रोधित हुआ और लाबान को डांटने लगा। उसने कहा, मेरा क्या अपराध है? मैंने कौन सा पाप किया है कि तू मेरा पीछा कर रहा है? अब जब तूने मेरी सारी वस्तुओं को टटोल लिया, तो तुझे तेरे घर की कौन सी वस्तु मिली? उससे यहाँ हमारे संबंधियों के सामने रख, ताकि वे हमारे बीच न्याय करें। मैं 20 वर्ष से तेरे साथ रहा हूँ। तेरी भेड़ों और बकरियों ने गर्भपात नहीं किया, और मैंने तेरे झुंड के मेढ़ों को नहीं खाया। जो जानवर जंगली पशुओं ने फाड़ दिए, उन्हें मैं तेरे पास नहीं लाया। उनका नुकसान मैंने स्वयं उठाया, और जो दिन या रात मैं चोरी हो गया, उसका भी हिसाब तूने मुझसे लिया। मेरी इच्छा यह थी कि दिन में गर्मी मुझे खा जाती थी, और रात में ठंड, और मेरी आंखों से नींद उड़ जाती थी। मैं तेरे 20 वर्ष रहा, तेरी 2 बेटियों के लिए 14 वर्ष और तेरे झुंड के लिए 6 वर्ष, और तूने मेरी मजदूरी 10 बार बदली। यदि मेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भाई मेरे साथ होता, तो तू मुझे खाली हाथ भेज देता। पर परमेश्वर ने मेरी पीड़ा और मेरे हाथों के परिश्रम को देखा और पिछली रात तुझे डांटा। लाबान ने उत्तर दिया, ये स्त्रियां मेरी बेटियां हैं, ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, और ये झुंड मेरे झुंड हैं। जो कुछ तू देखता है वह सब मेरा है। पर आज मैं अपनी बेटी और उनके बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ? हम दोनों एक वाचा करें जो हमारे बीच साक्षी रहे। तब याकूब ने एक पत्थर लिया और उस स्तंभ के रूप में खड़ा किया। उसने अपने संबंधियों से कहा, पत्थर इकट्ठे करो। उन्होंने पत्थर लेकर एक ढेर बनाया और वहां उस ढेर के पास भोजन किया। लाबान ने उसका नाम गरसाहदूता रखा, और याकूब ने उसका नाम गलेद रखा। लाबान ने कहा, ये ढेर आज मेरे और तेरे बीच साक्षी है, इसलिए उसका नाम गलेद रखा गया। और उसे मिजपाह भी कहा गया,
क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर हों तब यहोवा हमारे बीच निगरानी करे। यदि तू मेरी बेटियों के साथ बुरा व्यवहार करे या उनके अतिरिक्त और स्त्रियां ले, भले ही कोई मनुष्य हमारे साथ न हो, तो स्मरण रख कि परमेश्वर हमारे बीच साक्षी है। लाबान ने यह भी कहा, ये ढेर और यह स्तंभ जो मैंने हमारे बीच खड़ा किया है साक्षी है। ये ढेर और यह स्तंभ इस बात के साक्षी हैं कि मैं इस ढेर को पार करके तेरी ओर हानि पहुँचाने नहीं आऊँगा, और तू भी इस ढेर और स्तंभ को पार करके मेरी ओर हानि पहुँचाने नहीं आएगा। इब्राहिम का परमेश्वर और नाहोर का परमेश्वर, जो उनके पिता का परमेश्वर है, हमारे बीच अन्याय करे। तब याकूब ने अपने पिता इसहाक के भाई की शपथ खाए। उसने पहाड़ी प्रदेश में बलि चढ़ाए और अपने संबंधियों को भोजन के लिए बुलाया। उन्होंने भोजन किया और रात वहीं बिताए। अगली सुबह लाबान ने अपने पोतों और बेटियों को चूमा और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर अपने लौट गया।